ट्रेडिंग की दुनिया में एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूमता रहता है। प्राइस आगे कहां जाएगी? तो आज हम एक ऐसे टूल को समझने जा रहे हैं जो इस सवाल का जवाब देने में हमारी मदद कर सकता है। हर ट्रेडर, चाहे नया हो या पुराना, चार्ट देखते ही बस यही सोचता है, अब प्राइस का अगला मूव क्या होगा। इसी एक सवाल से न जाने कितनी रणनीतियां बनती हैं, और आज हम उनमें से ही एक बहुत ही दिलचस्प तरीके को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर मार्केट का एक नक्शा हाथ लग जाए तो कैसा रहेगा। अब ये कोई जादू की छड़ी नहीं होगी जो भविष्य बता दे, लेकिन हाँ, ये उन खास जगहों को जरूर दिखाएगा जहां प्राइस रुक सकती है, पलट सकती है या अपनी दिशा बदल सकती है। तो आज हम इसी नक्शे की बात करने वाले हैं, फिबोनाची ट्रेडिंग। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीका है जिससे ट्रेडर्स उन संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानते हैं जो प्राइस के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे आम इस्तेमाल देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ये बस 3 सिंपल स्टेप्स का खेल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना। क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे? अगर यहां गलती हुई तो समझो सारा खेल बिगड़ गया, क्योंकि ये टूल फिर काम ही नहीं करेगा। अब दूसरा स्टेप, सही स्विंग पॉइंट्स चुनना। मतलब जहां से एक बड़ा मूव शुरू हुआ और जहां जाकर वो रुका या थोड़ा थमा। इन पॉइंट्स को स्विंग लो और स्विंग हाई कहते हैं, और इन्हें सही चुनना बहुत जरूरी है। और आखिरी स्टेप, बस इंतजार करना और देखना। जैसे ही ये टूल चार्ट पर लगता है, कुछ लेवल्स अपने आप बन जाते हैं। असली काम है ये देखना कि जब प्राइस पुल बैक करके इन लेवल्स पर आती है तो करती क्या है। क्या वहां से सपोर्ट लेती है या उसे रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये हैं वो स्टैंडर्ड लेवल्स जो चार्ट पर बन जाते हैं। हर लेवल की अपनी अहमियत है, लेकिन इन सब में एक लेवल है जो कह सकते हैं सुपरस्टार है, 61.8%। इसे ट्रेडर्स अक्सर गोल्डन जोन कहते हैं, और इसकी एक खास वजह भी है। ठीक है, एंट्री पॉइंट्स तो मिल गए, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल, प्रॉफिट कहां बुक करें? चलिए देखते हैं फिबोनाची इसमें कैसे मदद करता है। और इसका जवाब देता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। ये पिछले मूव के हिसाब से आगे के टारगेट लेवल्स बताता है। 127%, 161.8% और 261% जैसे लेवल्स वो जगह हैं जहां रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस पहुंच सकती है, जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बढ़िया जोन माने जाते हैं। अब इतने सारे लेवल्स हैं, तो एक सवाल तो बनता है, क्या कोई एक लेवल बाकियों से बेहतर है, ज्यादा भरोसेमंद? तो इतने सारे लेवल्स में से कौन सा है सबसे अहम? कोई मैजिक नंबर है क्या? मजेदार बात यह है कि डेटा इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देता है, और वो नंबर है 61.8%। जी हां, वही जिसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। ये सबसे शक्तिशाली और ऐतिहासिक रूप से सबसे सटीक रिट्रेसमेंट लेवल माना गया है। और ये चार्ट देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जब मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड हो तो 61.8% लेवल की सफलता दर 80% तक जा सकती है, जो बाकी लेवल से कहीं ज्यादा है। यही बात इसे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत पावरफुल सिग्नल बनाती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक कंप्लीट प्लेबुक, खरीदने और बेचने दोनों के लिए। लेकिन प्लेबुक पर जाने से पहले एक रियलिटी चेक। देखिए, कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता। फिबोनाची सबसे अच्छा काम करता है जब मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड हो। अगर मार्केट साइडवेज है या कोई बड़ी खबर आने वाली है तो इसकी सटीकता कम हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये रही पूरी प्लेबुक आमने सामने। एक तरफ अप ट्रेंड में खरीदने की स्ट्रैटेजी है, मजबूत ट्रेंड पहचानो, 61.8% लेवल तक पुल बैक का इंतजार करो और फिर खरीदने का सिग्नल ढूंढो। और दूसरी तरफ है डाउन ट्रेंड में बेचने की स्ट्रैटेजी, जो कि बिल्कुल इसका उल्टा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, इस स्ट्रैटेजी को गुड से ग्रेट कैसे बनाया जाए? देखिए, अकेले फिबोनाची एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लगभग 70 से 80% तक एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन इसकी असली पावर इसको अकेले इस्तेमाल ना करने में है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा कंफर्मेशन ढूंढते हैं। वो कभी सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करते। जरा सोचिए, फिबोनाची लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है। अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है और वहां एक बुलिश कैंडल भी बन जाती है। जब ये सारे सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं ना, तो सेटअप की विश्वसनीयता बढ़कर 90% तक पहुंच सकती है। तो फिबोनाची ट्रेडिंग प्लेबुक अब आपके सामने है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि मार्केट की रिदम को समझने का एक पावरफुल टूल है।
सवाल बस इतना है, क्या इस नक्शे का इस्तेमाल करके मार्केट के अगले मूव को पकड़ने की कोशिश की जाएगी?